हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। तो सभी साथी जुड़ जाइएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए। टॉप 40 क्वेश्चंस हम बायोलॉजी के करने वाले हैं साथियों, तो देखिएगा सभी पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन भी कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः दमा और वात स्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप में दर्शाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अभी भी मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बाकी आप अपनी स्पीड जो है उसे क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय पर आपको यह क्वेश्चन को ज़्यादा बार पढ़ने का तो वैसे समय नहीं मिल पाता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सकता है आप क्वेश्चन के आंसर लगाइए। ऑनलाइन जो मतलब आप क्वेश्चन के आंसर लगाएंगे टाइमर लगाकर, तो आप ज़्यादा कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। ए, श्वसनी सतह में अधिकता, श्वसनिका में शोथ। बी, श्वसनिका की संख्या में अधिकता, श्वसनी सतह में अधिकता। सी, श्वसनिका में शोथ, श्वसनी सतह में कमी। डी, श्वसनी सतह में कमी, श्वसनिका में शोथ। तो कीजिएगा सभी साथी, आंसर कीजिएगा इसका। दमा और वात स्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप से दर्शाता है। क्या दर्शाएगा? तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, श्वसनिका में शोथ, श्वसनी सतह में कमी। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े वायु से भरे कोश एवं कुपिकाओं के बने होते हैं। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी किस कारण से ये पूर्णतः नहीं सिकुड़ते हैं? अवशिष्ट अवशेषी आयतन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन, निःश्वसन सुरक्षित आयतन। जो कोश कुपिकाएं हैं, फेफड़े वायु से भरे कोश एवं कुपिकाओं के बने होते हैं। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद यह किस कारण से पूर्णतः नहीं सिकुड़ते हैं? ऐसी कौन सी उसमें क्रिया हो जाती है जिससे वह सिकुड़ते नहीं हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवशिष्ट अवशेषी आयतन होने के कारण वह सिकुड़ते नहीं हैं। बात हो रही है फेफड़ों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा का कारण होता है। फेफड़ों में मास्ट कोशिका की एलर्जी अभिक्रिया, श्वसन नली, श्वास नली में शोथ, फेफड़ों के भीतर पानी एकत्रित हो जाना, फेफड़ों का एक जीवाणु द्वारा संक्रमण। अस्थमा का कारण, अस्थमा या जिसे दमा भी कहा जाता है, दम की बीमारी बोलते हैं आम भाषा में, तो दमा। तो अस्थमा का जो कारण है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी जो है की अभिक्रिया है दमा, अस्थमा जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की कुपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बराबर, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब के से अधिक, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से कम। फेफड़ों की कुपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सांस लेने के बीच फेफड़े चिपक नहीं जाते और थोड़ी बहुत वायु को फेफड़ों में सदा बनी रहती है जिसे बाहर निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ए, फेफड़ों के भीतर की दाब वायुमंडल की दाब से अधिक होती है। फेफड़ों के बीच ऋणात्मक दाब होता है। ऋणात्मक अंतःफुफ्फुसी दाब होता है जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचता है। धनात्मक अंतःफुफ्फुसी दाब होता है। सांस लेने के बीच फेफड़े चिपक नहीं जाते हैं, थोड़ी बहुत वायु जो है वो फेफड़े में सदा बनी रहती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋणात्मक अंतःफुफ्फुसी दाब होता है जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचता है। तो सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान करने के कारण प्रधानतः उत्पन्न होने
वाले दीर्घकायी श्वसन विकार का नाम बताइए। धूम्रपान करने के कारण प्रधानतया उत्पन्न होने वाला दीर्घकालीन श्वसन विकार अस्थमा, श्वसन अम्लरक्तता, श्वसन क्षारमयता, वात स्फीति। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वात स्फीति। नेक्स्ट है रुधिर के पीएच में होने वाली कमी के कारण मस्तिष्क का रुधिर संभरण कम हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी, यकृत द्वारा बाइकार्बोनेट का निष्कासन होने लगेगा, हृदय स्पंदन की दर कम हो जाएगी, हृदय स्पंदन की दर कम हो जाएगी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी। रुधिर के पीएच में कमी होने के कारण जो है वह हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी। नेक्स्ट है उस फुफ्फुसी रोग का नाम बताइए जिसमें कुपिकीय भित्तियों की क्षति हो जाने के कारण गैस विनिमय में शामिल कुपी का सतही क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। प्लूरिसी, वात स्फीति, निमोनिया, अस्थमा। राइट आंसर ऑप्शन बी, वात स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप अपनी सांस रोकते हैं तब रुधिर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विनिमय आपको सिर में सांस लेने के लिए प्रेरित करता है। फिर से सांस लेने के लिए प्रेरित करता है। सॉरी वो सिर हो गया था। तो देखिएगा क्वेश्चन एक बार, जब आप अपनी सांस रोकते हैं तब रुधिर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विनिमय आपको फिर से सांस लेने के लिए प्रेरित करता है। O2 सांद्रता में गिरावट, CO2 सांद्रता का बढ़ जाना, CO2 सांद्रता में गिरावट, CO2 सांद्रता का बढ़ना और O2 सांद्रता में गिरावट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CO2 सांद्रता का बढ़ जाना। यहाँ बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम अपनी सांस को रोकते हैं तो एकदम से हमारे जो श्वास है वो लेने के लिए फिर से हमें जो गैसीय विनिमय प्रेरित करता है वह CO2 सांद्रता का बढ़ जाना होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर क्वेश्चन है रुधिर द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 70% भाग का फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है। ए बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बी गैस के अणु की घुली हुई अवस्था में, सी लाल रुधिर कणिकाओं से बंधन करके, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की तरह। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाइकार्बोनेट जो आयन के रूप में परिवहन फेफड़ों तक 70% जो भाग है कार्बन डाइऑक्साइड के वह परिवहन जो है वह बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है 70% CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्र में मानव श्वसन तंत्र का आरेखित दृश्य चित्र दर्शाया गया है जिसमें ABC तथा डी से नामांकित किया गया है। अंग की सही पहचान तथा के साथ साथ उसके प्रमुख कार्य और अथवा विशिष्ट लक्षणों को चुनिए। आप डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्या है ऑप्शन ए, श्वास नली सांस लेने के साथ अंदर ली जाने वाली वायु के लिए लंबी नली जो चारों ओर से उपास्थि वलयों से घिरी हुई होती है। ए जो है श्वास नली, श्वास के साथ अंदर ली जाने वाली वायु के लिए लंबी नली जो चारों ओर से उपास्थि में वलयों से घिरी हुई होती है। बी फुफ्फुस झिल्ली पसलियों को
दोनों तरफ से घेरने वाली झिल्ली ताकि रगड़ से बचने के लिए गद्दी प्रदान कर सके। सी कुपिकाएं गैस विनिमय के लिए एक पतली भित्ति वाली संवहनी संरचना। डी फेफड़े का निचला सिरा अंत श्वसन के दौरान डायाफ्राम के द्वारा नीचे खींचा जाता है। सही पहचान के साथ साथ हमें उसका कार्य बताना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सी कुपिकाएं गैस विनिमय के लिए पतली भित्ति वाली संवहनी संरचनाएं होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है, देखिएगा यहाँ पर जो ये कुपिकाएं बनी हुई हैं, कुछ इस प्रकार की टहनियों के टाइप की जो कुछ कुपिकाएं बनी हुई हैं, तो ये गैस विनिमय के लिए पतली भित्ति वाली संवहनी संरचनाएं होती हैं। तो जो सी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। सिगरेट पीने से श्वसनी शोथ उत्पन्न हो सकता है। मस्तिष्क के पांश भाग में स्थित न्यूरोटॉक्सिक केंद्र से उत्पन्न तंत्रिकीय संकेत अंत श्वसन की अवधि को बढ़ा सकता है। सी है, पत्थर तोड़ने एवं घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूर फुफ्फुसीय रेशमियता नामक रोग से पीड़ित हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है का लगभग 90% भाग हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ले जाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पत्थर तोड़ने एवं घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूर जो है वह फुफ्फुसीय रेशमियता नामक रोग से पीड़ित हो सकता है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया चित्र मनुष्य के फेफड़े के एक छोटे भाग को प्रदर्शित करता है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। विकल्प के किस भाग में ABC तथा D एवं उसके कार्य जो है सही पहचान की गई है। डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर आप मिलान कीजिएगा। तो देखिए, ए है कुपिका गुहा श्वसनी गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थान। बी कोशिका भित्ति, यहाँ O2 तथा CO2 गैस का आदान प्रदान होता है। बी लाल रुधिर कणी कोशिका मुख्यतः CO2 का परिवहन। सी धमनीय कोशिका ऊतकों को ऑक्सीजन देती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुपिका गुहा श्वसनी गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थान है। जो यहाँ पर ये जो श्वसनी जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है ये कुपिका गुहा में हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऊतकों द्वारा ग्रहण किए जाने के पश्चात भी मनुष्य के रुधिर में ऑक्सीजन का एक बड़ा अनुपात अप्रयुक्त रह जाता है। यह O2 रुधिर के PCO2 को 75 मिलीमीटर Hg तक बढ़ा देती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन संतृप्तता को 96% तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है। सी उपकला ऊतकों में अधिक ऑक्सीजन मुक्त करने में सहायता करती है। डी पेशी व्यायाम के दौरान एक रिजर्व की भांति कार्य करती है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। पेशीय आयाम के दौरान एक रिजर्व की भांति कार्य करती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए चेतन प्रयास द्वारा श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी संभावना होती है। ए व्यक्ति पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वायु श्वास द्वारा बाहर निकाल सकता है।
व्यक्ति नाक एवं मुख दोनों को बंद रखते हुए युष्टेकीय नलिका द्वारा वायु उच्छ्वासित कर सकता है। व्यक्ति पसलियों को हिलाए बिना केवल डायाफ्राम की गति द्वारा चेतन रूप से निश्वसन एवं उच्छ्वसन कर सकता है। चेष्टापूर्वक उच्छ्वसन द्वारा फेफड़ों से वायु बाहर निकाल कर उन्हें पूर्णतः खाली किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। व्यक्ति पसलियों को हिलाए बिना केवल डायाफ्राम की गति द्वारा चेतन रूप से निश्वसन व उच्च श्वसन कर सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, शरीर के ऊतक द्वारा रुधिर में निर्मुक्त की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस रूप में उपस्थित रहता है। रुधिर प्लाज्मा तथा RBCS में बाइकार्बोनेट्स के रूप में, रुधिर प्लाज्मा में मुक्त CO2 के रूप में, 70% कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन तथा 30% बाइकार्बोनेट के रूप में, RBCS में कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। रुधिर प्लाज्मा तथा RBCS में बाइकार्बोनेट्स के रूप में जो है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की 4 श्वसन क्षमताएं तथा 4 सुमेलित श्वसनी आयतन सूचीबद्ध किए गए हैं। श्वसन क्षमताएं, श्वसनी आयतन, अवशेषी आयतन 2500 ml, सजीव क्षमता 3500 ml, निश्वसनी सुरक्षित आयतन 1200 ml, निश्वसन क्षमता 4500 ml। निम्नलिखित में से कौन दो क्षमताओं तथा उनके आयतनों का सुमेलित रूप प्रस्तुत करता है। बी 2500 ml, सी 4500 ml, सी 1200 ml, डी 2500 ml, डी 3500 ml, ए 1200 ml, ए 4500 ml, बी 3500 ml। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डी 3500 ml और ए 1200 ml। ए जो है वो 1200 ml और डी 35 है 3500 ml। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन से दो परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों के उच्च अक्षांशों पर जाने से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति मैदानी भागों में रहते हैं वह उच्च स्थानों पर अक्षांशों पर जाने से उनके जो परिवर्तन है वो कौन से हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि, श्वास दर में वृद्धि, थ्रोम्बोसाइट की श्रृंखला में वृद्धि। बी तथा सी तथा डी, ए तथा डी, ए तथा बी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी तथा सी। लाल रुधिर कोशिकाओं में के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी और श्वास दर में भी वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे फेफड़ों की जैव धारिता क्या होती है। फेफड़ों की जैव धारिता अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन प्लस ज्वारीय आयतन, फेफड़ों की कुल क्षमता माइनस निश्वसन सुरक्षित आयतन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन प्लस निश्वसन सुरक्षित आयतन, फेफड़ों की कुल क्षमता माइनस अवशेषी आयतन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फेफड़ों की कुल क्षमता माइनस अवशोषी आयतन जो है हमारे फेफड़ों की जैव धारिता होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण में हीमोग्लोबिन में वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए कम बंधुता होती है। ऑक्सीजन के प्रति इसकी बंधुता उतनी ही होती है जितनी वयस्क में। 4 के अलावा केवल 2 प्रोटीन उपिकाइयाँ होती हैं। वयस्क की उपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है। वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी देह कोशिका के भीतर बनी CO2 का अधिकांश भाग फेफड़ों तक किस रूप में ले जाया जाता है? रुधिर में घुलित होकर, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, कार्बोनेट्स के रूप में, हीमोग्लोबिन से संलग्न। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। जो बी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सतह पर रहने वाले व्यक्तियों के रुधिर में RBC की संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर है, जबकि 4500 मीटर की ऊंचाई पर 5400 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले में 80 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऊंचाई पर वातावरणीय O2 स्तर कम होता है, इसीलिए अधिक O2 अवशोषित करने के लिए ज़्यादा RBC की आवश्यकता होती है ताकि जीवित रह सके। अधिक UV विकिरण होने से RBC का उत्पादन बढ़ जाता है। लोग अधिक पोषण भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए अधिक RBC बनती है। प्रदूषण रहित वायु होने से लोगों को श्वसन के लिए अधिक O2 उपलब्ध होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। वातावरणीय O2 स्तर कम होता है, इसलिए अधिक O2 अवशोषित करने के लिए ज़्यादा RBC की आवश्यकता होती है ताकि जीवित रह सके। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में CO2 की सांद्रता बढ़ने पर श्वासोच्छ्वास हो जाता है। छिछला या धीमा श्वासोच्छ्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धीमा व गहरा, तीव्र व गहरा। CO2 जो रुधिर में CO2 की सांद्रता बढ़ने पर श्वासोच्छ्वास हो जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तीव्र व गहरा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी के रुधिर का विश्लेषण करने पर इसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अत्यधिक मात्रा में पाई गई। निम्न में से कौन सा अनुमान सत्य हो सकता है? रोगी प्रदूषित वायु बाहर ले रहा होता है, जिसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइसल्फाइड की मात्रा अधिक होती है, या क्लोरोफॉर्म की, CO2 की, CO की। CO कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्लोराइड आयनों के प्लाज्मा में RBC के प्रवाह की प्रक्रिया व कार्बोनेट आयनों के RBC से प्लाज्मा में प्रवाह की प्रक्रिया कहलाती है। क्लोराइड विस्थापन शिफ्ट, आयनिक विस्थापन शिफ्ट, परमाणु विस्थापन शिफ्ट, Na+ पंप। ऑप्शन ए राइट आंसर, क्लोराइड विस्थापन शिफ्ट जो है ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव अंग ऑक्सीजन की कमी होने पर सर्वाधिक प्रभावित होता है? आंत, त्वचा, गुर्दे, मस्तिष्क। ऑक्सीजन की कमी होने पर सर्वाधिक प्रभावित अंग, सही उत्तर है ऑप्शन डी। जो हमारा मस्तिष्क है वह ऑक्सीजन की कमी होने पर सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग होता है। तो यह डी जो है वह राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय होता है साधारण विसरण द्वारा, परासरण द्वारा
सक्रिय परिवहन द्वारा, अक्रिय या मंद परिवहन द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर, साधारण विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की कुपिकाओं में स्थित गैस विनिमय स्थल पर वायु रुधिर से पृथक की जाती है केवल कुपिका एपिथेलियम द्वारा, कुपिका एपिथेलियम व वाहिका एंडोथेलियम द्वारा, कुपिका एपिथेलियम, वाहिका एंडोथेलियम व ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, एडवेंटिशिया, कुपिका एपिथेलियम, वाहिका एंडोथेलियम व ट्यूनिका मीडिया व ट्यूनिका एडवेंटिशिया की एक पतली परत, एडवेंटिशिया की एक पतली परत। सही उत्तर ऑप्शन बी, कुपिका एपिथेलियम व वाहिका एंडोथेलियम द्वारा। फेफड़ों की कुपिकाओं में स्थित गैस विनिमय स्थल पर वायु रुधिर से पृथक की जाती है कुपिका एपिथेलियम व वाहिका एंडोथेलियम द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य के श्वसनीय आयतन में 1500 ml की मात्रा बताती है। वायु की अधिकतम मात्रा जो अंदर ली व बाहर निकाली जा सकती है, अवशेषी आयतन, उच्छ्वसित निग्रह आयतन, फेफड़ों की कुल क्षमता। ऑप्शन बी राइट आंसर, अवशेषी आयतन, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर से फेफड़ों तक CO2 का संवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? प्लाज्मा में घुली अवस्था में, कार्बोनिक अम्लों के रूप में, केवल हीमोग्लोबिन से जुड़कर, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन व कार्बोनिक अम्ल के रूप में। जो रुधिर से फेफड़ों तक CO2 का संवहन मुख्यतः किसमें होता है, तो किस रूप में होता है, तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन व कार्बोनिक अम्ल के रूप में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विघटन वक्र होता है सिग्माकार, अतिपरवलय या हाइपरबोलिक, रेखीय, हाइपरबोलिक, कम पर विलय। राइट आंसर ऑप्शन ए सिग्माकार। जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विघटन वक्र होता है वह सिग्माकार होता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु श्वासोच्छ्वासित की जाती है श्वासनली, फेफड़े, कंठ ग्रसनी कुपिकाएं, नाक, कंठ ग्रसनी ब्रोंकस कुपिकाएं, श्वासनिकाएं, नासाछिद्र ग्रसनी कंठ श्वासनली ब्रोंकाई, श्वसनिकाएं कुपिकाएं, नाक, मुंह, फेफड़े। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नासाछिद्र ग्रसनी कंठ श्वासनली ब्रोंकाई, श्वसनिकाएं, कुपिकाएं। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CO2 का ऊतकों से श्वसनीय सतह पर परिवहन होता है केवल प्लाज्मा व इरिथ्रोसाइट द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, इरिथ्रोसाइट द्वारा, इरिथ्रोसाइट व ल्यूकोसाइट द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, प्लाज्मा व एरिथ्रोसाइट द्वारा। जो CO2 का ऊतकों से संवहनी सतह तक परिवहन जो होता है वह प्लाज्मा व एरिथ्रोसाइट द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है लिम्फोसाइट्स में, रुधिर प्लाज्मा में, RBC में, ल्यूकोसाइट श्वेताणु में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एनहाइड्रेज होता है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वह RBC में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपिका इपिथीलियम फेफड़ों में होती है रोमाभ विहीन स्तंभी, रोमाभ विहीन सल्की, रोमाभियुक्त स्तंभी, रोमाभियुक्त सल्की। कुपिका इपिथीलियम फेफड़ों में होती है
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोमाभ विहीन सल्की। जो बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा एक सहयोगी श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। मनुष्यों में, मेंढक में, खरगोश में, छिपकली में। जो त्वचा है एक सहयोगी श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेंढक जो उभयचर होते हैं, जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उनमें जो त्वचा होती है वह सहयोगी श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है साथियों। तो सभी साथी हमारे जो हमसे जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।